नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज का टॉपिक थोड़ा हटकर है। आज का टॉपिक जन्म तिथि पर आधारित है कि आपका मूल अंक कौन सा है, उसके अनुसार आप कैसे अपने जीवन में धन, मान, सम्मान, जमीन, जायदाद, अच्छा घर, इन सब की वृद्धि कर सकते हैं। देखिए, जो न्यूमरोलॉजी है, अंक ज्योतिष है, वो भी ग्रहों पर आधारित है। ये सूर्य से शुरू होता है, एक का मालिक सूर्य, और मंगल पर खत्म होता है। राजा से शुरू, सेनापति पर खत्म, और इसके बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं। तो अंक ज्योतिष और ग्रहों का संबंध, इसको हमारा जो मेन ज्योतिष है, जिसके अनुसार हम फलादेश करते हैं, कुंडली का ज्योतिष है, उसके साथ एक मेल जोल बना देता है, एक कोऑर्डिनेशन बना देता है, ताकि हम जन्म तिथि के अनुसार भी आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा भविष्य कैसे होगा, हमारी कमजोरियां क्या है और हम में क्या गुण है, कौन से गुण बढ़ाकर हम तरक्की कर सकते हैं, कौन से अवगुण घटाकर हम तरक्की कर सकते हैं। आइए प्रत्येक तिथि पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले 1 तारीख, 10 तारीख, 19 और 28, इन 4 तारीखों में जिनका जन्म हुआ है उनका मूल्यांक भाई 1 होता है। जो 1 मूल्यांक है वो रिप्रेजेंट करता है आपका साहस, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस लेवल है। जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, कितनी बुरी सिचुएशन आ जाए घबराते नहीं और हमेशा लीड करेंगे, कभी किसी के पीछे चलना पसंद नहीं करेंगे। जान चली जाए लेकिन किसी के अंडर काम नहीं कर पाएंगे। इंडिपेंडेंट होंगे और अपने जीवन पर पूरी तरह इनका कंट्रोल होगा। ये डे ड्रीमर नहीं होंगे कि सपने देखते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने में देरी, जो इनका आइडिया है उनको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और जो इनका गोल है जीवन में, वो ये हर स्थिति में उसको प्राप्त कर कर रहते हैं और सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, क्योंकि अकेले लड़ना जानते हैं। तो एक तो सेल्फ सेंटर्ड थोड़ा कम रहे, सेल्फिश थोड़ा कम रहे, अहंकार थोड़ा कम रखें। आप दूसरों से मदद मांगते ही नहीं, दुखी हो जाएंगे, मदद मांगिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। चाहे आपका व्यापार है, चाहे नौकरी है, पॉलिटिक्स है, दूसरों की कोऑपरेशन जितनी आपको अधिक मिले वो तब मिलेगी जब आप दूसरों के दिल पर राज करोगे। लीडरशिप क्वालिटीज तो है, आपके साहस के कारण बहुत लोग आपके पीछे हैं, लेकिन आपके प्यार के कारण भी आपके पीछे हो जाए तो भाई सोने पर सुहागा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसे शेर को शिकार कर कर बहुत मजा आता है, ऐसे ही जो आपका गोल है, जो जिस वस्तु पर आपकी फोकस है, उसको प्राप्त करना आपका एक मिशन होता है। चाहे कितनी भी समस्याएं, कितनी ऑब्स्टेकल्स आए, आप सबको पार कर जाओगे। और एक बात का ध्यान रखना कि कई बार रास्ते में बहुत अधिक खतरा होता है, लेकिन हम उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, जिसके कारण हमारा भाई नुकसान हो सकता है। तो आपने जो गोल है वो वही सिलेक्ट करना है जिसको आप बहुत आसानी से अचीव कर सकें, बहुत आसानी से प्राप्त कर सकें और
कैलकुलेटेड रिस्क ले। अगर रिस्क लेना है तो कैलकुलेटेड रिस्क ले, और थोड़ा दुनिया का भी ध्यान रखें कि इस समाज में हम रह रहे हैं, आगे चलकर हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो परिवार है, जो फैमिली है, जो हम काम करते हैं, उस पर भी भाई प्रभाव पड़ेगा। तो इस बात का भी आप अपने मन में पूरी तरह ध्यान रखकर चलें कि इनकी इज्जत भी हमारे हाथ में ही है। आ गया जी, 2 तारीख को जन्म है, 11 को है, 20 को है और 29 को है। आपका मूल्यांक हो गया 2। 2 न्यूमरोलॉजी का नंबर, मूल्यांक। तो आप क्या क्या करते हैं? आप दूसरों से कोऑपरेशन किसी भी तरह हो प्राप्त कर लेते हैं। और आप क्या चाहते हैं? पीस ऑफ माइंड। आप जिंदगी में एक बैलेंस चाहते हैं कि पैसे कम हो लेकिन मन की शांति बनी रहे। और टीम वर्क में विश्वास रखते हैं। 1 नंबर से बिल्कुल उल्टा 2 नंबर। टीम वर्क से में आप विश्वास रखते हैं और गुस्सा नहीं करेंगे। डिप्लोमेसी से, कूटनीति से आप अपने जो गोल है उनको प्राप्त करेंगे। और आप में बहुत अधिक दूसरों के प्रति सिंपैथी होती है और दिखावा अधिक होता है सिंपैथी का, कि भाई मैं तेरी बहुत परवाह करता हूँ। और जिसके मन में ये बात बैठ गई कि आप उसकी परवाह करते हैं, करोड़ों रुपए वो काम नहीं कर सकेंगे, जो आपका प्यार उससे वो काम करवा लेगा। और जो आपकी इमोशंस है, जो आपका सोचने का ढंग है, दूसरों को ऐसा लगता है कि ये हमारी केयर करता है। इसके अलावा वो जो नेगोशिएशन होती है, मान लीजिए बाजार में कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदने गए या कोई प्लॉट लेना है, तो नेगोशिएशन करने का ढंग बहुत अच्छा होता है कि बातों बातों में उलझाकर, प्यार में उलझाकर, मीठी मीठी बातों में लेकर अपना काम निकलवा लेते हैं। और महंगी चीज का दाम जितना अधिक हो सके आप काम करवा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अधिक समय तक लड़ नहीं सकते। आप चाहते हैं कि लाइफ पीसफुल हो और जल्दी से मेरी सिचुएशन इंप्रूव हो जाए, रातों रात इंप्रूव हो जाए। तो कोर्ट केस वगैरह से आप दूर रहें तो आपके लिए अच्छा है। बिना मतलब का मानसिक आपका संतुलन खराब होगा, क्योंकि जीवन भाई 4 दिन का आनंद से जिए। थोड़ा 19-21 का फर्क पड़ जाए लाभ होने में तो अधिक परवाह नहीं करनी। इसके अलावा कई बार आप दूसरों जो आपको अधिक इज्जत नहीं देते, मान सम्मान नहीं देते, क्योंकि आप एक सॉफ्ट पर्सन लगते हैं लोगों को, लेकिन आप में साहस बहुत है, आप में कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत है, लेकिन लोगों को लगता है कि आप सॉफ्ट है। तो जो सीधा होता है सबसे पहले वो पेड़ काटने की कोशिश होती है, लेकिन जब आपको कोई आपका बनता मान सम्मान नहीं देता फिर आपको गुस्सा आता है। तो कई बार चिड़चिड़ेपन से उसको जो सबक सिखाना है वो भी आप सिखा देते हो। और आप दूसरों के लिए कई बार बहुत अधिक सैक्रिफाइस करते हो। बाद में दूसरे को मालूम पड़ता है कि ये बंदा तो हीरा था। और अगर आप इस दुनिया में नहीं भी हो, आपके बच्चों का वो बहुत करेगा जब उसको मालूम पड़ेगा कि इसने मेरे लिए कितना काम किया है। कोऑपरेटिव बहुत है आप। चलो कर लेते हैं, ये आपका वर्ड है कि चलो कर लेते हैं। जैसे कूटनीति भी है लेकिन शांति भी चाहते हैं, एक बैलेंस कर लेते हैं। इसके अलावा सेंसिटिव है तो सोच अधिक रहती है, कई बार नींद आने में प्रॉब्लम। तो बैलेंस्ड रहिए, सेंसिटिविटी कम कीजिए, नहीं तो जो रोग है वो अधिक आएगी आपको। और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत लेते हैं आप। किसी ने आपको काम कह दिया, जब तक पूरा नहीं होता उसने तो अपनी टेंशन आपको दे दी, लेकिन आपने बहुत अधिक ले ली। ये भी गलत बात है। सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले तो आपकी लाइफ सुखी रहेगी। और इसके अलावा आपको होने वाली घटनाओं का आइडिया पहले ही लग जाता है कि ये घटनाएं मेरे साथ होने वाली हैं, तो उसके अनुसार अब आप अपना जो डिसीजन है
वो ले लेते हैं या चेंज कर देते हैं। कई बार सोचते हैं कि मैंने ये काम करना ही करना है, लेकिन थोड़ी सी मुसीबत आई, यू टर्न ले लेते हैं, चलो छोड़ो, नहीं करते। इसके अलावा शर्मिंदा या अपनी बात किसी के सामने रखने में शर्म करनी, ये आपका नेगेटिव पॉइंट है। और छोटे छोटे दुश्मनों से डर जाना, उसको बहुत बड़ा समझ लेना, ये भी आपका एक नेगेटिव पॉइंट है। और आर्गुमेंट नहीं करने, डिप्लोमेसी से काम लेना है, सभी को कहना है कि तू ठीक बोल रहा है, लेकिन डिप्लोमेसी से अपना काम निकलवाना है। बहसबाजी करोगे तो भाई फिर प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ेगा। अगर 3, 12, 21 और 30 इन डेट्स को आपका जन्म हुआ है, तो आपका जो नंबरोलॉजी का अंक है, मूल अंक है, वो है 3। तो जो 3 अंक है वो बहुत बुद्धिमान बनाता है, बुद्धि को बहुत शार्प बनाता है। तो आवश्यकता से अधिक बुद्धिमान होना भी एक प्रॉब्लम है। या तो बंदा पूरा ही सियाना हो, जैसे हमारे संत कबीर थे, उनके घर को आग लग गई तो उनको कोई फिक्र ही नहीं, दूसरे फिक्र कर रहे हैं, उनको कोई फिक्र ही नहीं। या तो बंदा बहुत अधिक सियाणप हो उसमें, या पूरा ही पागल हो कि पता ही नहीं कुछ दुनियादारी का। ये दोनों खुश रहते हैं। और अधिक बुद्धिमान, सब कुछ पता होते हुए भी कि ये मृत्यु लोग है, माया जाल है, बीच फंसा, तो भाई थोड़ी टेंशन अधिक रहती है, एलर्जी हो जाती है, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। इन बातों का आपने परहेज रखना है और हमेशा पॉजिटिव रहिए। इसके अलावा जो आप बातों में बड़े बड़े किले बना देते हो ना, और लोगों को सच लगता है, अगर उनको इम्प्लीमेंट करना सीख गए जिस दिन, उस दिन भाई आप राजा होंगे, दुनिया आपके चरणों में होगी। एक्सप्रेशन आपके बहुत अच्छे हैं, कोई बात किसी को समझानी हो, बहुत अच्छे ढंग से एग्जाम्पल दे के समझाते हैं। और बहुत प्यारा, लोगों के साथ बहुत सोशल है, मित्र बनाना बहुत पसंद करते हैं और खुश रहना पसंद करते हैं। छोटी छोटी बात पर अधिक आप को गुस्सा नहीं आता, अगर आ जाता है बहुत जल्दी उतर जाता है। इसके अलावा आपका एक पॉजिटिव वे है समाज को देखने का, और हंसी मजाक करने का भी एक अलग ही ढंग है। किसी के साथ बातें करते हो तो बीच में मजाक कर देते हैं, तो एक अच्छा माहौल आप क्रिएट कर देते हैं। और आपके पास आइडियाज बहुत है, उसके सपने देखते रहते हैं। सपने देखिए, बड़े सपने देखिए, तभी पूरे होंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट करने का साहस कीजिए तो आपको लाभ होगा। और जो आपके फ्रेंड है, मित्र है, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो भी बहुत अच्छी है। कई बार तो आप अपने दोस्तों के कारण जाने जाते हैं, वो भी हंसमुख होते हैं, चार्मिंग होते हैं, और 4 लोगों में उनका एक नाम होता है। और जब आप पर कोई मुश्किल आती है, तो जब आप मुश्किल में के समय क्या करते हो, जैसे बच्चे दिल छोड़ देते हैं ना, वैसे बैठ जाते हैं। तो फिर आपके ये दोस्त आप में एक एनर्जी भरते हैं और आपको जीना सिखाते हैं। और एक बात ये है कि किसी से कोई कमिटमेंट नहीं करनी, क्योंकि आपका मूड कभी तो बहुत गुस्से में हो जाता है, कभी बहुत खुश हो जाते हैं। कोई कमिटमेंट नहीं करनी, और तो आप सुखी रहेंगे, नहीं तो खुशी में बहुत बड़ी कमिटमेंट कर ली, वो आप पूरी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स है, उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद लीजिए, किसी दूसरे को नहीं देनी। और लाइफ को अधिक डीपली ना सोचें, जिए, एनालाइज नहीं करना, लाइफ को जीना है, साहस के साथ जीना है। जो आइडियाज है उनको इम्प्लीमेंट कर जीना है, तो देखिए आप कैसे तरक्की करेंगे। और जो आपके ब्रेन में विचार हैं बहुत बिखरे पड़े हैं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ऐसा भी कर लूं, वैसा भी कर लूं। एक जैसे मान लीजिए यूएसए का मैप है, एक इंडिया का मैप है, एक यूके का मैप है, एक ऑस्ट्रेलिया का मैप है, उसके टुकड़े कर दिए तो उसको जोड़कर
कोई नया मैप बन सकेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। अगर मान लीजिए इंडिया का मैप के टुकड़े हैं, उसको जोड़कर फिर इंडिया का मैप बन जाएगा। इसलिए जो विचार है एक फील्ड से रिलेटेड होने चाहिए और उस फील्ड पर आप मेहनत कीजिए। नहीं तो इतने विचार हो जाते हैं कि आप अपने जीवन को बोर समझते हैं कि कोई आनंद ही नहीं है मेरे जीवन में और ऐसे ही दिन कट रहे हैं। तो कई बार गुस्से में आकर जिसके साथ ईमानदारी करनी होती है उसके साथ बेईमानी करते हो, जिसके साथ बेईमानी करनी होती है उसके साथ ईमानदारी करते हो। तो जब फिर झगड़ा होता है फिर आपकी आवाज बहुत ऊंची हो जाती है, क्राइंग वॉइस होती है। खास तौर पर मेरी बहनें, उनको मैं कहना चाहता हूं कि जितनी वॉइस आपकी क्राइंग होगी उतना आपके परिवार का जो माहौल है वो आपकी तरक्की में बाधक होगा। खास तौर पर जो वर्किंग वुमेन है, बिल्कुल शांति से रहें, बच्चों के साथ चीख कर नहीं बात करनी, अपने परिवार के सदस्यों के साथ चीख कर नहीं बात करनी। और जो भाई हैं मेरे, उनको भी मैं ये कहना चाहता हूं कि गाली वगैरह का उपयोग ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और कई बार ऐसा होता है कि कोई आपके नजदीक आया, आप ये सोचते हो कि मेरे नजदीक क्यों आ रहा है, ये शक्की स्वभाव, जिसके कारण आप उनको अधिक नजदीक नहीं आने देते। कई बार किसी को आपकी नेचर अच्छी लग सकती है, आपके नजदीक आ रहा है तो भाई उसको अपने नजदीक आने दीजिए। तो इससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। कोई भी आपका कैरियर है उसमें आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे। अगर आपका जन्म तारीख है 4, 13, 22 और 31, तो आपका नंबरोलॉजी का अंक हो गया 4। ये जो 4 अंक है ये जीवन में एक स्टेज पर स्टेबिलिटी दे देगा, यानी कि थोड़ी सेटिस्फैक्शन दे देगा आपको। और आप क्या चाहते हैं कि एक बार जो काम चल पड़ा चलता रहे, बस ना ऊपर जाए अधिक ना नीचे आए, क्योंकि आप ग्राउंड की रियलिटी से वाकिफ हैं, आप डाउन टू अर्थ हैं कि कैसे हमने इतनी तरक्की की, कैसे मैंने काम चलाया। तो आपका जो सोचने का ढंग है उसके ऊपर आपकी अधिक इच्छाएं और आपकी भावनाएं वो हावी नहीं होती। इच्छाएं और भावनाएं हावी नहीं होती तो एक स्टेबल सा, स्मूथ सा आपका जीवन बना रहता है। और कई बार आप थक जाते हैं, काम करते करते, एक ही काम करते करते आप थक जाते हैं। तो आपको चाहिए कि थोड़ा चांस ले लें, थोड़ा रिस्क ले लें काम बढ़ाने के लिए, आमदनी बढ़ाने के लिए, ताकि एक बार पैसा जुड़ जाए वो पूरी उम्र आपके काम आएगा। और जो नए आइडियाज हैं कोई आपको दे, आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरा जो चल रहा है वो ठीक है। देखिए टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, इंटरनेट का उपयोग कीजिए, इमोशंस का उपयोग कीजिए, अपने काम में कीजिए, नए नए प्लानिंग का उपयोग कीजिए, सेल्स बढ़ाने के लिए नए नए तरीके अपनाएं। तो जो आपका पर्पज है लाइफ का वो ऐसा होना चाहिए कि एक काम तो आप कर रहे हैं, दूसरे की तरफ भी थोड़ा ट्राई कीजिए, चाहे साइड बिजनेस कीजिए, उससे लाभ लेने की भी आप कोशिश कीजिए। और लंबी योजनाएं बनाएं, ये नहीं कि शॉर्ट टर्म की योजनाएं बनानी है, लंबी योजनाएं बनाएं तो आप बहुत तरक्की करेंगे। उत्साह जब आता है, बहुत आता है, तो उस समय आपने उस उत्साह को पॉजिटिवली यूज करना है। ये नहीं कि इमोशंस में आकर लोगों के साथ बातें कर कर समय निकाल दिया। जब उत्साह आए मेहनत कीजिए सही दिशा और दशा में, और उस समय आप क्लेवर बहुत हो जाएंगे। एक समय होता है आप बहुत अधिक क्लेवर हो जाएंगे और बड़े से बड़ा रिस्क ले लेंगे। एक समय होगा लाइफ का कि आप में हौसला आ जाएगा कि बड़े से बड़ा रिस्क ले लेंगे। तो
वो उस समय में आपने उस रिस्क को पॉजिटिव वे से यूज करना है और कैलकुलेटिव रिस्क लेकर कोई ऐसा काम करना है, कोई ऐसी रिस्क इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग रन में जिसका आपको बहुत फायदा हो। बड़े बड़े जो राइटर्स हैं, पेंटर्स हैं, जो अपनी सोच को अपनी कलम के सहारे पेपर पर डालते हैं, तो भाई उनका मूलांक 4 देखा गया है सॉरी। और इनके सिग्नेचर यूनिक होते हैं, हटकर होते हैं इनके सिग्नेचर्स लोगों से, इसलिए कई बार बहुत बड़े बड़े ऐसे काम कर देते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। लोग सोचते हैं कि ये इतना साहसी नहीं है, पता नहीं इतना साहस कहाँ से आ गया। कई बार किसी की पिटाई कर देंगे बिना मतलब के, बिना एकदम साहस आ जाएगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि डिसीजन लेने में टाइम ना लगाएं, क्विक डिसीजन ले, जो भी लेना हो जी आपकी की टू सक्सेस है। और सडन डिसीजन ले, और आपका जो एक्सप्रेशन है, जो आपकी बातें हैं, दूसरों को एक बार में समझ आ जाए तो ठीक है, बार बार रिपीट ना करें। और अगर किसी ने कोई बात कह दी तो हाईली इन्फ्लेमेबल नहीं होना कि पेट्रोल पर जैसे माचिस की तीली गिरती है तो धमाका होता है, ऐसे हाईली इन्फ्लेमेबल नहीं होना। सोचिए फिर उसका जवाब दीजिए। ईंट का जवाब हमने पत्थर से देना है, तब आपको लाभ होगा। हट बिल्कुल नहीं करना आपने, और पेशेंस रखनी है। इसके अलावा कोई अधिक डिटेल में नहीं जाना, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। और आपने क्या करना है, नए नए ढंग ढूंढने हैं जीवन में कामयाब होने के लिए। आ गया जी आपका 5 नंबर, 5, 14, 23, जिनका इन डेट्स को जन्म हुआ है। तो जहां भी वही बात आ जाती है कि बुद्धि बहुत अधिक, क्रिएटिव बहुत अधिक, लोगों से डिमांड हमारी बहुत अधिक है, हम लोगों के लिए बहुत करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग भी हमारे लिए करें। कोई घटना घट गई, क्यों घटी, कैसे घटी, जब तक मालूम नहीं हो जाता तब तक चैन नहीं आती। और आपने का जो एक्सपीरियंस है लाइफ में, वो बहुत आप संभाल कर रखते हैं। पुराने से पुरानी बातें आपको याद रहती हैं, मेमोरी शार्प होती है, इसलिए कई बार वो आपके दुख का कारण भी बनती है। जो भाई नेगेटिव बात जीवन में आ गई उसको निकाल दीजिए, और डिसीजंस क्विक ले लेते हैं, क्विक ही इंप्लीमेंट कर देते हैं। और जैसे पंख लग जाते हैं ना आपके विचारों को, ऐसे पंख लग जाते हैं और डिसीजन लेकर इंप्लीमेंट कर देते हैं। और एक बात और देखी गई है कि जो आपके डिसीजन है आमतौर पर सही होते हैं, और आसपास के लोग सोच भी नहीं सकते कि ये बंदा इतना बड़ा डिसीजन इतनी जल्दी ले लेगा। और जो आपकी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस आते हैं कि जो आपके लिए एक दुख का कारण बने होते हैं, कुछ डिजायर ऐसी हैं कि जिनको पूरा करने के लिए आपने कोशिश की लेकिन धक्के बहुत खाए, पूरा नहीं हुआ। तो एक तो ऑपोजिट सेक्स के साथ कोई भी संबंध बनाने की कोशिश करोगे तो नेगेटिव एक्सपीरियंस होगा। और जिससे एक्सपेक्टेशन रखोगे कोई भी या जीवन में, वो आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करेगा। एक्सपेक्टेशन तो किसी से रखनी नहीं, तो आपकी सभी एक्सपेक्टेशंस भाई पूरी हो जाएंगी। और आपका जो अटेंशन है वो लॉन्ग रन के लिए बहुत अधिक होती है कि 10 साल की, 15 साल की, आज भी इंजॉय कीजिए ना, ठीक है लॉन्ग रन की रखिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रेजेंट में भी इंजॉय कीजिए। 4 दिन की जिंदगी है, इसको इंजॉय कीजिए। इंजॉय नहीं आप कर पाते, इंटेलिजेंट है, मान सम्मान है,
बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर भी खड़ा कर लेंगे, जहां जाएंगे लोग सैल्यूट करेंगे, इज्जत करेंगे, लेकिन अंदर से इतने दुखी, आपको कोई शेयर कर देख ले कि आप कितने दुखी हैं, आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो भाई इतना दुख क्यों रखा है अंदर? इस दुख को निकालिए और छोटी छोटी खुशियों को इंजॉय करना सीखिए। इसके अलावा कई बार अंदर ही अंदर जब किसी के प्रति गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फटता है, तो आपके जो एक्ट हैं वो बहुत अधिक ऐसा हो जाते हैं कि जैसे जानवरों के हो जाते हैं। बहुत अधिक गुस्सा आ जाता है और फिर जो दिमाग में आता है वही कर देते हो, जो नहीं करना वो कर देते हो। इसलिए पहले ही ज्वालामुखी पर कंट्रोल रखिए। जिस पर आपको कोई प्रॉब्लम है, जिस पर आपको गुस्सा है, उसे सीधा कह दीजिए कि भाई तेरी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी और आइंदा से ऐसी हरकत मेरे साथ ना करना। ये नहीं सोचना कि कहीं मेरे से नाराज ना हो जाए, मेरा मित्र है कहीं शत्रु ना बन जाए। भाई बन जाएगा तो बन जाने दो, आपने एक मित्र खोया ना, उसने भी एक मित्र खो दिया। इस तरह की थिंकिंग रखना। और जो क्रिएटिव वर्क है, जैसे एस्ट्रोलॉजी ही होगी, इस क्षेत्र में लोग बहुत कामयाबी हासिल करते हैं, रिसर्च वर्क में बहुत कामयाबी हासिल करते हैं। आपका जो मैरिड लाइफ है उसमें एक्सपेक्टेशंस बहुत अधिक, तो इतनी एक्सपेक्टेशंस तो नहीं होंगी किसी में जितनी आप चाहते हैं, तो इसलिए वो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं होती। फिर भी आप अंदर से दुखी होते हुए भी अपने लाइफ पार्टनर को सुखी करने की कोशिश करते हो, एक प्रयास। क्योंकि 5 जिनका मूल अंक है वो किसी को दुखी कर ही नहीं सकते, खुद कितने दुखी हो जाएं, सबको खुश करने की कोशिश करेंगे। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर आपको आपके जीवन साथी की कोई बात अच्छी नहीं लग रही तो उसको क्लियर कट कहिए कि भाई हमें आपकी बात अच्छी नहीं लग रही। ऐसी पार्टनरशिप में कोई काम तभी एडवाइज करते हैं कि 5 मूल अंक वाले ना करें, क्योंकि अपने दिल की बात मुंह पर नहीं ला पाते। एक बेसलेस फियर है, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, इसको निकालना होगा। तभी जो आपकी बुद्धि है, जो वो उसके आइडियाज है, तभी वो आपको पूरा फल देंगे। और आइडियाज इतने अच्छे हैं आपके पास कि क्या कहें। दूसरा कि जो आपका कार्य क्षेत्र है आपके मनपसंद का नहीं होता। कितनी अर्निंग है, लाखों में है, करोड़ों में है, लेकिन कार्य क्षेत्र आपके मनपसंद का नहीं होता। और हमेशा मन में यही विचार आएगा कि कब हम रिटायरमेंट ले लें और सुखी हो जाएंगे, या ये कर ले हम सुखी हो जाएंगे। तो भाई सुख तो आपके अंदर है, चाहे आज ही सुखी हो जाए। ये नहीं सोचना कि ये काम हो गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये वस्तु मिल गई तो मैं सुखी हो जाऊंगा। आप सुख वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं, सुख ईश्वर में ढूंढिए, सुख ध्यान में ढूंढिए, सुख प्राणायाम में ढूंढिए, तो आपको सुख मिलेगा। अगर 6, 15, 24 इन जन्म तरीकों को आपका जन्म हुआ है तो 6 हो गया आपका मूल अंक। तो 6 मूल अंक हो गया। जो इनका दिल होता है दयालु होता है, लेकिन दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं। दूसरों के बहकावे में आकर दिमाग की वर्किंग में वो कहते हैं ना वायरस आ गई, कि कमांड कोई दूसरी दे रहा होता है टाइम, दिमाग दूसरी तरह एक्ट करता है। जब किसी के बहकावे में आते हैं तो बहकावे में नहीं आना, और आपका जिससे प्यार है उसकी पूरी सपोर्ट करते हैं, उसके साथ पूरी सिंपैथी होती है, और आपकी कोशिश रहती है कि इमोशनली उसके साथ कनेक्ट हो, लेकिन वो आपका गलत लाभ उठाएगा, आपको अपने लिए यूज करेगा। इसलिए सिंपैथी ठीक है, किसी की सपोर्ट करनी ठीक है, किसी को प्यार करना ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक। सबसे ऊपर आपके इंटरेस्ट होने चाहिए कि मेरे इंटरेस्ट इससे इफेक्ट तो नहीं हो रहे, तो आप सपोर्ट भी कीजिए जिससे आपको लाभ हो रहा है, जो आपके जीवन में आगे काम आएगा। इसके अलावा कई बार
परिवार के साथ जो संबंध है वो आपको लगता है कि मेरे लिए बहुत बड़े हैं, और किसी के साथ रोमांस हो जाए, रोमांटिक रिलेशन, आपको लगता है कि वो तो मेरे लिए भगवान है। ये जो थिंकिंग है, दुनिया के संबंध किसी के लिए अच्छे नहीं हुए और शारीरिक आकर्षण आपके लिए सबसे बुरा आकर्षण है। चाहे आपका कोई रिश्तेदार है, सखा संबंधी है, या कोई ऑपोजिट सेक्स का बंदा है, कोई भी है, शारीरिक आकर्षण आपके लिए सबसे अधिक घातक है। और आप क्या करते हैं कि जो आपके चाहने वाले हैं या जिससे आपको प्यार है, उनको खुश करने के लिए आप अपनी खुशियों दांव पर लगा देते हैं। और जैसे खाद पौधे को बड़ा करने का काम करती है, इसी तरह जिसके साथ आपको प्यार होता है सब कुछ उस पर निछावर कर देते हैं। रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, ड्यूटीफुल होते हैं। इन कामों को पॉजिटिव वे से यूज कीजिए, आपकी बहुत तरक्की होगी। संतुष्टि का लेवल इतना कम ना रखिए, थोड़ा संतुष्टि का लेवल बड़ा रखिए। जीवन में कुछ बड़ा करना है, बड़ा बनना है, और स्टेबिलिटी एक बार आ जाए, ठीक है, स्टेबल होना, सेटिस्फाई होना अच्छी बात है, लेकिन जो कंपटीशन चल रहा है थोड़ा उस मामले में भी ऊपर जाना, हमने थोड़ी तरक्की और करनी है। और लोगों के लिए डिवोर्शन हो गई, आप नुकसान उठाना पड़ गया, जो आवश्यकता से अधिक दयालु हो गए। आपको सब पता है कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, इनका बिहेवियर कैसा रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि आप कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि नेचर क्या है, खुद सैक्रिफाइस करते रहेंगे दूसरों के लिए, दूसरे लाभ लेते रहेंगे। और कई बार किसी पर गुस्सा आ गया तो चाहे आपका अपना है, उसके साथ संबंध खराब कर लेंगे। आप अपने हितैषी के साथ जो आपसे मीठी मीठी बातें करे, जो ऑपोजिट सेक्स का बंदा हो, उसके कहने पर संबंध खराब कर देते हैं। और कई बार जब जीवन में थोड़ी सी मुश्किलें दिख आ जाती हैं तो आप छोटी सी बात पर भड़क जाते हैं और कहते हैं, सोचते हैं मेरे पास तो कुछ नहीं है, लोगों की तरक्की देखकर जलने लगते हैं, उसको मुंह पर ही कह देते हैं कि ये तेरे पास है तो क्या है, कुछ नहीं है। और जो आपका ओपिनियन है दूसरे को, वो उसके दिल पर चुभता है। तो ये जो सिचुएशन है ये नहीं लेकर आनी। जब ये सिचुएशन आए कि आप इनटॉलरेंट फील करें अपने आप को, कोई चीज बर्दाश्त ना हो रही हो, तो आपने चुप रहना, कुछ नहीं बोलना। तो आपका इतना अच्छा मान सम्मान है, इतनी अच्छी रेपुटेशन है, लोगों की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, इतने फर्ज निभाए हैं, वो भाई आपकी कायम रहेगी, आपकी बनी रहेगी। अगर आपका भाई 7, 16, 25 तारीख का जन्म है तो न्यूमरोलॉजिकल अंक, मूल अंक 7 हो गया। 7 वाले बहुत अधिक समझदार होते हैं, विद्वान होते हैं, काम करने का ढंग दूसरों से अलग होता है, और ये किसी वस्तु के 2 बातें जान लें तो बाकी बातें अपने आप इनकी समझ में आ जाती है, और वो पूरी डेप्थ तक, डीपनेस तक उसका एक्सप्लेन कर देंगे जी। यानी किसी भी वस्तु के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेकर इनके दिमाग में पूरी की पूरी जानकारी आ जाएगी, और हर बात में ये क्यों करेंगे, नुक्ताचीनी करेंगे कि क्यों हो गया, कैसे हो गया, और सबसे क्वेश्चंस करेंगे, कहाँ गया था, क्यों गया था, किस लिए गया था, ये कपड़े क्यों पहने हैं, आज ये रंग क्यों पहना है। तो जो आपका समय है लोगों पर बर्बाद ना करें, आप अपने बिजनेस पर, अपने आप को उभारने पर लगाए तो आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे। हाँ, अगर पॉलिटिक्स में है फिर आपकी ये आदत सही है, फिर आप सभी का आता पता रखिए, ये आपके बहुत काम आएगा। जो आपकी क्यूरियोसिटी है, ये आपकी नॉलेज बहुत बढ़ाएगी,
अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत बढ़ाएगी। साथ वालों का लिए एक कहावत मशहूर है कि एक साथ मूलांक वाला सरपंच था कोई, वो अपने घर की छत पर खड़ा था तो देखा, गली, एक गांव की बात है, गली में डाकी आया तो किसी ने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना था, बच्चे ने, लड़के ने, उसका रोल नंबर आया था तो उसको उसने रोल नंबर दिया, उसके पास पेन नहीं था साइन करने के लिए, और डाकिया भी अपना पेन कहीं इधर उधर रख दिया होगा भाई, भूल गया। तो एक कॉलर से पढ़कर लड़की निकल रही थी तो लड़के ने उससे पेन मांगकर सिग्नेचर कर दिए। तो उस सरपंच ने शाम तक पूरे गांव में बात फैला दी कि इन दोनों का आपस में कोई चक्कर है। तो दूसरों के ऊपर नजर अगर रखनी है तो सरपंच बने। सरपंच के लिए जो काम ठीक है वो पॉलिटिक्स में है, अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं है फिर इन कामों से, दूसरों के बिजनेस से हमने कुछ नहीं लेना। और अगर आप किसी इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट पोजीशन पर है, जनरल मैनेजर है, सीईओ है, तब भी आपके लिए ये काम सही है। अगर आपने डिप्लोमेसी करनी है, नेगोशिएशन करनी है। इसके अलावा आप अधिक इन्वेस्टिगेशन में ना पड़े कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। आप ये सोचिए कि मुझे लाभ जल्दी कैसे होगा, शॉर्टकट अपनाएं। और जल्दी से किसी से बात करने में शर्माना नहीं है। किसी ने पैसे उधार ले लिए और शर्माते रहे कि कब मांगू, कैसे मांगू, चाहे आपको आवश्यकता है, सीधा जाकर कहें कि भाई पैसे दो मेरे, तो आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करेंगे, जितना आप में शर्मिंदगी कम होगी। और जो साथ वाले हैं वो क्या करते हैं कि कई बार मान लीजिए कोई एग्जाम है तो उसकी तैयारी में लगे रहेंगे और अपने रिलेशनशिप खराब कर लेंगे, चाहे परिवार में हो या कहीं भी हो, या नौकरी में कोई मीटिंग है, मीटिंग दूसरा भी अटेंड कर सकता है लेकिन नहीं कर ये करेंगे ऐसा, शादी छोड़ देंगे, मीटिंग नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि दिमाग में एक कहीं ना कहीं डर है कि कहीं मेरे साथ बुरा ना हो जाए। एक तो ये डर निकालना पड़ेगा। अगर आपका एक दरवाजा बंद होता है तो 4 दरवाजे खुलेंगे। और सबके साथ ये शो करे कि मैं तेरा बहुत अच्छा दोस्त हूँ, सबके साथ फ्रेंडली रहे। और आप क्या सोचते हैं, सभी को स्वार्थी समझने लग जाते हैं कई बार, क्योंकि डीप में जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं तो नेगेटिव पॉइंट जल्दी हमारे पल्ले पड़ता है। तो सभी में कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं, सभी स्वार्थी नहीं होते। कम सोचिए और छोटी छोटी बातों को, इनको नजरअंदाज कीजिए लाइफ में से। और जो आपका ध्यान है बड़ी चीजों पर होना चाहिए जिससे आपको लाभ होगा। दूसरों की मदद कीजिए, दूसरों से दोस्ती कीजिए, आप शर्माना नहीं किसी से, लेकिन सीक्रेट रहना है, अपने राज किसी को नहीं बताने, तो आप जीवन में बहुत कामयाब होंगे। और समय समय पर आप एक एनालिसिस करते हो कि मेरा ये पिछला साल कैसा गया, कि मेरी कोई फैक्ट्री है या बिजनेस है, किस काम में, किस वस्तु में अधिक लाभ हुआ, किस में कम लाभ हुआ। ये जो आपका एनालिसिस है ना, ये आगे काम नहीं आएगा, क्योंकि परिस्थितियां चेंज हो रही हैं। अगर परिस्थितियां सेम हो तो आपकी रिसर्च काम आएगी, क्योंकि ये चेंज हो रही है, इसलिए अधिक एनालिसिस वगैरह नहीं करना। आगे आ जी आपका 8, 17, 26 इन तिथियों को जिनका जन्म हुआ है तो उनका न्यूमरोलॉजी नंबर यानी मूलांक 8 बनता है। तो ये बंदे को छोटे से घर में जन्म लेकर भी बहुत बड़ी ताकत देता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, अपने आप पर बंदा निर्भर होता है, इंटेलिजेंट होता है, सिचुएशन के साथ डिसीजन ले सकता है, और खाने पीने का शौकीन होता है। जो अच्छा लगे वो खाने की कोशिश करता है और ईश्वर इसको देता भी है।
चुस्त चालाक, परिस्थिति के अनुसार अपनी स्टेटमेंट चेंज कर लेगा, ये इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। और जातक हमेशा अपनी सफलता चाहेगा, अपनी अचीवमेंट चाहेगा और बैलेंस में रहेगा, संतुलन नहीं जल्दी खोएगा। ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बैलेंस और स्टेबिलिटी। और आप जो जहां भी काम करेगा एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा। जो इसकी लग पुलिंग करेंगे वो भी सोचेंगे कि इसको कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, अपना टाइम खराब करने वाली बात है। तो जिनका 8 अंक है उनका जो अपने पेशे से जुड़े उम्मीदें हैं बहुत बड़ी होती हैं और टॉप पोजीशन पर पहुंचते देखे गए हैं। जो इनका गोल है बड़े होते हैं और अपना गोल अचीव करते हुए देखे गए हैं और दूसरों की भावना का कदर करते हैं, दूसरों की सलाह लेते हैं और दूसरों की सलाह से इनको बहुत लाभ होता है, दूसरों के एक्सपीरियंस से इनको बहुत लाभ होता है। इनमें ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि कैसे दूसरों से उनका एक्सपीरियंस गेन कर कर उसको अपनी लाइफ में यूज करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये कौन सी अवगुण है, कोई छोटी सी गलती कर दे पकड़ लेते हैं। भाई फॉरगिव कीजिए, फॉरगेट भी कीजिए छोटी मोटी गलती को। जिसने ना चाहते हुए गलती कर दी तो क्या उसको बारे में सोचना, आलसी नहीं होना, ईमानदारी और बेईमानी में एक बैलेंस रखना है। आवश्यकता से अधिक ईमानदार नहीं, आवश्यकता से अधिक बेईमान नहीं। जब किसी पर गुस्सा आता है तो बहुत अधिक क्रूअल हो जाते हैं, ये भी सही नहीं है। गाली गलौच नहीं करनी, किसी पशु को सताना नहीं है। गुस्से में आकर किसी पशु को सता लिया, गुस्से में आकर ड्राइविंग नहीं तेज करनी, ये आपको बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। और सहनशील बनिए, आपका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है, तो दूसरों के हाथ में रिमोट कंट्रोल नहीं देना कि जो चाहे आपको दुखी कर दे। बिल्कुल टॉलरेंस रखिए और जितने आप टॉलरेंट होंगे उतना जीवन में आप अधिक तरक्की करेंगे। आगे आज हमारे पास 9 तारीख 18, 27 इन 3 तारीखों को जन्म हुआ, तो न्यूमरोलॉजी नंबर हो गया 9। 9 का अंक बहुत साहस और जातक मर जाएगा लेकिन वचन नहीं तोड़ेगा अपना। जिसके साथ जो वायदा कर लिया निभाएगा और दयालु होगा, असूलों पर चलने वाला होगा। लेकिन कई बार असूलों के कारण फाइनेंस के मैटर में जातक को घाटा पड़ेगा, तो तब देखना पड़ेगा कि सामने वाला कैसे है, उसके साथ हमने कैसा बिहेव करना है। और वर्ल्ड को ये एक अपने ढंग से जीते हैं। दुनिया में जीने का, दुनिया को देखने का नजरिया इनका अपना होता है। सही रूप से हम इनको ह्यूमन कह सकते हैं, इंसान कह सकते हैं। आइडियल होते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, चाहे स्वभाव में लगे कि गुस्से वाले हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं, सबको एडजस्ट कर लेते हैं, सबको सह लेते हैं। और इनका जो दोस्त है कोई उल्टी सीधी हरकत कर दे तो भी कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमारा दोस्त है। इसके अलावा जीवन में क्या क्या घटने घटनी है इनको पूरा इल्म होता है, पूरा आइडिया हो जाता है। लेकिन फिर भी ये अपने प्रिंसिपल्स के कारण, असूलों के कारण, इंसानियत के कारण तब भी घाटा खा लेते हैं। चार्मिंग नेचर, ऐसी नेचर, असली इंसान जिसे हम कह सकते हैं, 9 अंक वाले लोग होते हैं वो। और किसी ने इनका छोटा सा काम किया हो, पूरी उम्र भर उसको भूलते नहीं, उसके थैंकफुल रहते हैं और जब उसको कोई आवश्यकता होती है तो उसकी सहायता करते हैं। लेकिन कई बार अधिक किसी पर गुस्सा आ जाए, कोई लिमिट क्रॉस कर दे, तो उसको पताल में जाकर भी उसको पकड़ना पड़े, पकड़ कर लाएंगे। फिर इंटॉलरेंट हो जाते हैं,
सेंसिटिविटी इमोशंस जीरो कर देते हैं अगर कोई अपनी लिमिट क्रॉस करे। और जीवन में एक चीज पर ध्यान रखना है कि आप कई बार बहुत जल्दी फैसला लेकर उसको बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। हवा की तरह फैसला लिया, आग की तरह इम्प्लीमेंट कर दिया। तो थोड़ा सोचकर करना है, जल्दबाजी में नहीं करना। खास तौर पर जहां पर रिस्क इन्वेस्टमेंट है, कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेना है, कोई आग से संबंधित काम है, उसके बारे में खास ध्यान रखना है। और एक 9 अंक वालों का मैंने एक एक्सपीरियंस में देखा है, आप भी मुझे बताना कि जो आग के सोर्स हैं जैसे तंदूर वगैरह है या गैस स्टोव है, वो कभी ना कभी इनको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो रात को आपने सिलेंडर भी बंद कर कर सोना है, गैस स्टोव तो बंद करते ही है। इसके अलावा कोई फंक्शन है आपके घर में, तो भाई जो तंदूर वगैरह है अपने घर में, आपका जो बरांडा वगैरह है, जो आपकी पोजीशन में जमीन है उस पर ना रखें, बाहर सड़क में रख दे या किसी पड़ोसी के घर में रख रहे। नहीं तो कई बार विदाउट एनी रीजन कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, ऐसी अप्रिय घटना घट जाती है। मैंने कई केसेस में ऐसा देखा है, तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखना। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि किस जन्म तिथि को आपका जन्म हुआ है और कैसे आप जीवन में धनी लोकप्रिय हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।